अगस्त 2022 भारतीय फुटबॉल का काला दिन। फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर लगाया बैन। बैन के पीछे सोनिया सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे प्रफुल्ल पटेल का हाथ। प्रफुल्ल पटेल ने फीफा के साथ मिलकर भारत के खिलाफ रचा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र। जिस दिन भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, पूरा देश तिरंगे की छाव में था। ठीक उसी दिन यानी कि 15 अगस्त 2022 को दुनिया भर में फुटबॉल को चलाने वाली सबसे बड़ी संस्था यानी फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर बैन लगा दिया। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब ना तो भारत इस साल अक्टूबर में होने वाली विमेन्स अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी कर पाएगा और न ही भारतीय फुटबॉल टीम किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा ले पाएगी। सारे विवाद की जड़ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल हैं। 2004 में यूपीए सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री रहे प्रफुल्ल पटेल को 2009 में अध्यक्ष बनाया गया था। 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पद से नहीं हटा दिया, तब तक वे अध्यक्ष बने रहे। भारत के स्पोर्ट्स कोड्स के अनुसार कोई भी व्यक्ति 3 बार से ज्यादा अध्यक्ष नहीं बन सकता। प्रफुल्ल पटेल पर आरोप है कि राज्य संघों के साथ मिलकर वो चुनाव नहीं होने दे रहे। चुनाव नहीं होने के कारण ही फीफा ने भारतीय फुटबॉल को बाहर कर दिया। फीफा का कहना है कि निलंबन तभी हटेगा जब अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ अपनी कार्यकारी समिति की घोषणा कर देता है। फीफा के फैसले और प्रफुल्ल पटेल के बीच की कड़ी को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल फीफा के मेंबर है। प्रफुल्ल पटेल चाहते हैं कि वो लगातार AIFF के अध्यक्ष बने रहे, लेकिन उनकी तानाशाही के रास्ते में इंडियन स्पोर्ट्स कोड रोड़ा बना रहा। इसके लिए पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके मांग भी की कि जब तक नए संविधान को स्वीकार नहीं कर लिया जाता और नए अध्यक्ष को नहीं चुना जाता, तब तक उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग को ठुकराते हुए फुटबॉल के कामकाज को देखने के लिए एक कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स का गठन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी को 2 काम करने थे। पहला चुनाव कराना और दूसरा चुनाव होने तक फुटबॉल की एक्टिविटी को चलाते रहना। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज दवे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भास्कर गंगुली को शामिल किया गया। प्रफुल्ल पटेल को इस कमेटी से भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इससे पटेल की फुटबॉल संघ में जारी तानाशाही खत्म हो सकती थी। इसके बाद सोनिया सरकार में मंत्री रहे प्रफुल्ल पटेल ने ऐसा कारनामा कर दिया जिससे AIFF को फीफा ने बैन कर दिया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर अपना एक अधिकार समझने वाले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल पर गंभीर आरोप लगे। ऐसे आरोप जो किसी भी भारतीय नागरिक को अपने ही देश के खिलाफ काम करने वाला बताते हैं। प्रफुल्ल पटेल ने पहले फीफा और एशियाई फुटबॉल परिसंघ से भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दिलवाई और बाद में 15 अगस्त 2022 को भारत पर बैन लगवा दिया। जो प्रफुल्ल पटेल कांग्रेस की सरकार में 2004 से 2014 तक केंद्रीय मंत्री रहे, 2009 से 2022 तक अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष रहे, उन्हीं प्रफुल्ल पटेल पर आरोप है कि उन्होंने फीफा के साथ मिलकर भारत को बैन करवा दिया, बस इसलिए क्योंकि AIFF में उनकी तानाशाही पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। इससे पहले 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में देश की बदनामी हुई थी। हजारों करोड़ों के घोटाले में कांग्रेस नेता कलमाड़ी को 9 महीने तिहाड़ जेल में काटने पड़े थे। अब देखना होगा कि भारतीय फुटबॉल को सबसे बुरे दिन दिखाने वाले प्रफुल्ल पटेल पर कब और क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज।